Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today we will solve question number 1 of Review Exercise 2. रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब आपको पता है कि ये आपके हर यूनिट के लास्ट में होती है और इसमें हम पूरे यूनिट को रिकॉल कर रहे होते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें, जो क्वेश्चंस हमने पूरे चैप्टर में सीखे होते हैं, पूरे यूनिट में सीखे होते हैं, उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं चूज़ किया है मैंने आपको आज के लेक्चर समझाने के लिए। तो ये अगर आप देखें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन के आपके पास एक से ज़्यादा आंसर अवेलेबल होते हैं और उनमें से किसी एक को आपने क्लिक करना होता है, चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा को करोगे तो फिर वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आप इधर देखें द HCF ऑफ 10, 20 एंड 30 इज, अब 10, 20 और 30 है तो इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब आप ये तब ही कर पाएंगे अगर आपको वो तरीकाकार याद हुआ। तो हमने HCF के 2 मेथड पढ़े थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन का, एक डिवीजन का। इधर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप जो करना चाहें। तो अगर डिवीजन से करना चाहते हैं तो ये कुछ यूं होगा 20, 10 इंटू 2, 20, 0 बन गया। अब 10 जो है ये 30 के लिहाज से चेक होगा। अगर इसने 30 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब है यही हमारा HCF होगा। तो लिहाजा A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ आई आपको। पार्ट 2 देखते हैं। द LCM ऑफ 2 और मोर सच नंबर दैट डू नॉट पोजेस एनी कॉमन डिवाइजर इज इक्वल टू देयर। भाई अगर आपने LCM कैलकुलेट करना हो लेकिन उनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो तो फिर उसका LCM क्या होता है, ये बड़ी समझने वाली बात है। होता उसका प्रोडक्ट है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये स्टेटमेंट है क्या, कैसे है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर हमारे पास 2 नंबर है, एक है 5, एक है 3। अब इनका कोई कॉमन डिवाइजर ही नहीं मिल रहा। भाई दोनों प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर्स होते ही वो नंबर है जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो। ठीक है, कंप्लीटली। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो आपने इसे कोई मेथड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो तो LCM आ जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में है जब इन दोनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं मिलता। हर दफा ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ इन द केस ऑफ प्राइम नंबर्स। बात समझ आ रही है? ओके। पार्ट 3 अगर देखें, द LCM स्टैंड्स फॉर, LCM का मतलब क्या है? L स्टैंड फॉर लीस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, M स्टैंड फॉर मल्टीपल। इट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ आ रही है? तो पार्ट D पर आप लगाएंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको चूज कर लिया जाएगा। पार्ट 4 देखें। LCM ऑफ 14, 16, 24। भाई 14, 16 और 24 का LCM क्या होगा? तो आपके पास मेथड 2 है सॉल्व करने के, जो मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। लो जी, हम 14, 16, 24 इस लिहाज से करना चाह रहे हैं। 2 से स्टार्ट किया, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 12 24। फिर आगे देखें 2 से, ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12। फिर 2 से करके देख लें, 7 एज इट इज़। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। आगे 2 3 7 है तो इनको अलग-अलग करके एक दफ़ा ले लेंगे तो ये 1 1 बन जाएंगे। ठीक है, 3 ले लिया, 7 वैसे आएगा, ये 1 बनेगा। फिर 7 ले लिया, ये 1, ये 1, ये 1, तीनों 1 बन गए। अब आपने LCM के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 करो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा, फिर उसको 2 से, फिर इसको 3 से, फिर इसको 7 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 336। तो देखो इधर कहाँ पर है, लो जी ऑप्शन है A। तो इसका मतलब है आंसर 336 है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। आगे देखें HCF ऑफ 32, 48 एंड 54। ये क्या होगा जी? अब इनका HCF कैलकुलेट करना है तो ये भी आपके पास 2 मेथड है। मैं डिवीजन मेथड से करना चाह रहा हूँ, वो मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है, वो जल्दी कर पाएंगे हम। तो हमने 32 क्योंकि छोटा नंबर है वो बाहर रख लिया, 48 बड़ा नंबर था वो हमने अलहदा से कर लिया। इसका मतलब है इसको 1 से करेंगे तो ये 32 लेस करो इसमें से जी, 8 में से 2 लेस किए तो 6, 4 में से 3 लेस किया 1। अब 32 को देख लो, 16 इंटू 2 करो तो 32 बन जाता है। ऐसे ही है। इसका मतलब पता चला कि इन दोनों का HCF तो 16 है। अब आगे कौन सा नंबर रह गया था? 54।
तो लिहाजा अगर इसने 54 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया फिर तो यही HCF है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड ना किया तो फिर कोई और होगा नंबर, वो अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो 16 इंटू 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, 3 करोगे तो 48 हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है ज़्यादा इसके करीब है। तो 14 में से 8 लेस करोगे तो 6 बचेगा, आगे 16 को ले लो। यानी जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो आगे दिए गए डिवाइजर को डिवाइड करता है। ऐसे ही है ना, यही तरीकाकार हमने सीखा था। तो इसको अगर देखो तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 बन जाएगा, माइनस करोगे 4, फिर आगे 6 है, 4 इंटू 1। ये हम माजरत चाहते हैं आपसे भाई, ये इसके ऊपर आ गया, जगह हमारे पास कम थी, तो इसी के ऊपर आपने समझना है। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, फिर आगे से ये वाला जो 4 था ये डिवाइडेंड बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, लेस करोगे तो 0। पता चला कि ये जो लास्ट डिवाइज़र था जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 बना वो इसका HCF होगा। बात क्लियर है? तो देखें इधर कहीं 2 नज़र आ रहा है आपको? जी 2 नज़र आ रहा है जी, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।